नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में, आपके छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से चैनल में अलौकिक सिद्धियां में। आज मैं आप लोगों को कल चंद्र ग्रहण के मौके पर, कल चंद्र ग्रहण है, साथ में शरद पूर्णिमा भी है। ये संयोग जो है 30 साल के बाद बन रहा है। और आज मैं आप लोगों को बिना मंत्र, बिना माला और बिना यंत्र का एक ऐसी क्रिया बताऊंगा। इस क्रिया के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी शक्ति जो है कि हासिल होगी, और उस शक्ति के माध्यम से दुनिया का कोई भी कार्य करा सकते हैं, षटकर्म कर सकते हैं, मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन सब कर सकते हैं। किसी का झाड़ा कर सकते हैं, किसी का भूत प्रेत पकड़ रखा है उसे हटा सकते हैं, अपना कोई भी कार्य करवा सकते हैं। उस शक्ति के माध्यम से कुछ भी लाया जा सकता है, कुछ भी मंगाया जा सकता है। उस शक्ति को हासिल करके उसे जो भी आज्ञा देंगे तत्क्षण पूरा करेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, अगर दिन भर आपने उससे कोई काम लिया है, एक बार लें चाहे 100 बार लें, शाम को उसको भोग देना ही पड़ेगा आपको। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है। और जहाँ तक मैंने मंत्रों की बात की है, मंत्र की, तो इसमें मंत्र है। इस मंत्र का मात्र आपको 3 बार उच्चारण करना है। ध्यान रखें, 3 बार। मैंने जो बोला है शुरू में, बिना माला, बिना मंत्र, बिना यंत्र। बिना मंत्र का मतलब है इसमें मंत्र है ही नहीं, लेकिन मंत्र है भी। कोई एक माला जाप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई किस 1000 मंत्रों का जाप नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। मात्र 3 बार उच्चारण करना है और वो शक्ति आपको तुरंत हासिल हो जाएगी। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको नहा धो कर के स्वच्छ हो जाना है, और उससे पहले आपको बाज़ार से कुछ सामग्री लेकर के आनी है। सामग्री क्या लेकर के आनी है? एक मिट्टी का पात्र यानी बर्तन, कोई अच्छा सा बर्तन लेकर के आएँ, जो सामग्री बता रहा हूँ वो सामग्री उस बर्तन में आ जाए। ठीक है ना। सामग्री क्या है? एक मीठा पान लगवाना है आपको। कत्था नहीं लगवाना है, सिर्फ चूने का पान लगवाना है। चूना डाल देना, चूना लगा करके बाकी उसमें जो भी मसाला आता है वो सब डाल करके एक अच्छा सा मीठा पान लगवाना है। एक गुलाब का इत्र आपको रखना है। गुलाब का इत्र 20-25 रुपए में आ जाता है। आपको रखना है गुलाब की अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती आपको रखना है। एक माचिस रखना है आपको, साफ़ सुथरी माचिस हो, नई माचिस हो। ठीक है। 5 पीस मिठाई के रखने हैं अलग अलग, जैसे एक लड्डू रख दिया, एक इमरती रख दिया, पेड़ा रख दिया, बर्फ़ी रख दिया। इस तरीके से 5 मिठाई आपको रखने हैं। ठीक है। और आपको एक सफ़ेद कलर का रुमाल रखना है, या फिर सफ़ेद कपड़ा आप रख सकते हैं रुमाल के बराबर काट करके। ठीक है ना। एक रखना है आपको दिया। उस दिए में किसी भी प्रकार का तेल का यूज किया जा सकता है। ठीक है। चाहे कड़ू का तेल यानी सरसों का तेल यूज करें, या फिर आप नारियल का तेल यूज करें, तिल का तेल यूज करें, या फिर मूंगफली का तेल यूज करें। तो कोई किसी भी प्रकार का तेल का दीपक आप वहाँ जला सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। ठीक है। और आपको क्या करना है, इन सब सामग्रियों को उस बर्तन में रखना है। ध्यान रहे, उस बर्तन में आपको रखना है। उसके बाद आपको उस पीपल के पेड़ के पास जाना है। कब? जब चंद्र ग्रहण लगे तब। ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण के बीच में ही चले जाना है आप। जैसे चंद्र ग्रहण लग गया है तो 10, 15, 20 मिनट जब बीत जाए तब आप जाइए। जाते समय ध्यान रहे आपको कोई टोके नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको कोई टोके नहीं। ठीक है। वहाँ जाइए, पीपल के पेड़ को पहले प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए, आज्ञा लीजिए कि मैं
आपकी पूजा कर रहा हूँ और फलस्वरूप यथासंभव जो मेरे पास है मैं आपको अर्पित करूँगा। बदले में मुझे आपसे एक महाशक्ति चाहिए, सिर्फ इतना आपको बोलना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि प्रसाद आप वहीं रख दीजिए, दीपक जला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए और जो गुलाब का इत्र है पीपल पर छिड़क दीजिए। उसके जड़ में ऊपर नीचे जितना समझ में आए उतना आप छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद आप वहाँ खड़ा होकर के पीपल के पेड़ को टच करके आप 3 बार मंत्रों का उच्चारण कीजिए। सिर्फ 3 बार मंत्रों का उच्चारण करके बोल दीजिए कि आप मेरे साथ चलें। सिर्फ इतना आपको बोलना है कि आप मेरे साथ चलें, ध्यान रहे। जब आप वापस लौटेंगे तब आपको आवाज़ आएगी पीछे से, आपके चित परिचित के आवाज़ में ऐसा लगेगा कोई मेरा भाई या बहन का आवाज़ में बोलेगा, भाई के आवाज़ में बोलेगा, माँ बाप के या किसी भी ऐसे आपके जान पहचान वालों के आवाज़ में बोलेगा। और ख़बरदार पीछे मुड़ के देखना मत, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इस वीडियो में पहले आपको सजग कर देता हूँ। पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना, वो चाहे कितना भी लालच दे, प्रलोभन दे, ये धन ले लो वो ले लो, पीछे मुड़ के मत देखना। सीधा सन्नाटा एकदम जो है कि भागना बिल्कुल भी मत। आराम से जो है कि प्रभु का नाम लेते हुए सीधा गुरु मंत्र का उच्चारण करते हुए सीधा घर पे आ जाना। घर पे आ जाकर आके हाथ पैर धो लेना और धो करके शांति से शांत चित्त होकर के सो जाना। चाहे पलंग पे सोइए चाहे नीचे सोइए, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बात याद रखना, जब आप सो जाएंगे तो कभी कभी वो बीच में आपको जगाने की कोशिश करेगा, कभी पैर खींच देगा, कभी हाथ खींचेगा, ऐसे जगाने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं वो आपको खोद देगा वो। तो आप इससे विचलित बिल्कुल भी मत होना। सुबह नहा धो करके आप 1 गिलास शरबत की व्यवस्था करके रख लेना अपने सामने और गुरु मंत्र का उच्चारण अपने शिव जी के सामने, शंकर भगवान के सामने अथवा अपने गुरु के चित्र के सामने गुरु मंत्र का जाप करना। जैसे ही आप जाप शुरू करोगे थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद वो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। ध्यान रखना, प्रत्यक्ष हो जाएगी। चाहे वो परछाई के रूप में आए, चाहे धुएं के रूप में आए, चाहे एकदम से संपूर्ण प्रत्यक्ष रूप में आए, लेकिन आएगी ज़रूर। जब आएगी तो वो बोलेगी तुमने तो मुझे खिला दिया, पिलाओगे कब? तो वो बोलेगा, तो तभी आप बोलना कि मुझे 3 वचन दे दीजिए। पहले आप वचन दीजिए, फिर मैं पिला देता हूँ। तो आप उससे 3 वचन ले लेना। 3 वचन क्या लेना है सुन लीजिए। पहले तो आप बोलना कि आप मेरे परिवार को, मुझे और मेरे परिवार को किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। मैं जब बुलाऊंगा तब आपको हाजिर होना पड़ेगा। मैं जो भी कार्य दूंगा उसे जो है कि बिना मना किए हुए, बिना चूँ चाँ किए आपको मेरा हर कार्य आपको करना होगा। ये 3 वचन ले करके वो शरबत आप उठा करके उनके हाथ में दे दीजिए, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि धुएं के आकार में है तो कैसे हाथ बढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप उठाए और जैसे उठाएंगे वो हाथ से खुद स्वयं ले लेंगे और चले जाएंगे, ठीक है ना। जब कभी भी इनकी आवश्यकता होगी तो बस इतना ही आपको बोलना है कि हे पीपल के महाशक्ति मेरे सामने प्रत्यक्ष हो, हाजिर हो। तो वो तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएंगी, आप ही को दिखाई देंगी, किसी को नहीं दिखाई देंगी। और इन शक्ति के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं सुन लीजिए, ये भी बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे मैं लेके क्या करूँगा करके। तो इस शक्ति के माध्यम से आप षटक्रम कर सकते हैं, मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कार्य इनसे करवा सकते हैं कि धन संबंधित जैसा भी कार्य हो इनसे ले सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आज्ञा देंगे उस आज्ञा को पूरा करेंगे, लेकिन ध्यान रहे गलत कार्य के लिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। मैं पहले ही बता देता हूँ, गलत कार्य के लिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। ये एक छोटी सी क्रिया थी, एक बार आजमा करके देख लीजिए, जीवन आपका बन जाएगा। क्योंकि आप लंबी साधना तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। आप बोलेंगे कि हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है,
तो खैर कोई बात नहीं है, ऊर्जा नहीं है तो ऊर्जा भी बन जाएगी। वो भी मुझे आता है कैसे ऊर्जा बनाना अंदर डालना चाहिए साधकों के, ठीक है ना। तो इसे आप कर लीजिए। कल चंद्र ग्रहण है, छूटना नहीं चाहिए। मंत्र के लिए आप मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है। धन्यवाद, आशीर्वाद, मंगलमय हो।